हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की बातें। तो यहाँ पे कल सपना आई थी लाइव, और क्यों आई थी ये भी बताते हैं हम। द रॉड चैनल डिलीट हो चुका है। खुद सपना ने लाइव आके बताया और यहाँ पे किसी को पता तक नहीं चला। और बहुत से लोग ये भी बता रहे हैं, सपना ने खुद बताया था एक किसी सेलिब्रिटी मतलब गंदा मतलब मेरी डीपी लगा के उसके साथ वीडियो डाली गई थी धैर्य चैनल पर। और ये बोला था कि 5 लाख रुपए मुझे दो तब मैं आपको ये चैनल वापस दूंगा। तो ये बातें हो रही थी सपना स्नैपी गर्ल के उसमें मैसेज में। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है, ऑब्जेक्शन ये भी उठा है। तो अब सपना ने रिपोर्ट कर दी थी, सभी लोग खुश थे कि सपना का रिपोर्ट हो चुकी है और जो भी सच्चाई है अब सब सामने आएगी। थायराइड चैनल किसके पास है ये भी आपको सबको पास मिल जाएगी सूचना। ये सब आस लगाए बैठे हुए थे और सभी खुशी जता रहे थे कि अब ये थायराइड चैनल आ ही जाएगा, किसके पास है किसके पास नहीं है। सपना के पास है, अंशु के पास है, या सपना के सास ससुर के पास है, कितने लोगों के पास है। तो यहाँ पे ये सूचना मिली थी और सपना ने जैसे ही लाइव आई उन्होंने बताया कि मैंने रिपोर्ट तो करी थी, और फिर रोते हुए बता रही थी कि वो मेरे जानने वाले थे, मैंने उनसे मदद ली थी और उनसे मैंने रिपोर्ट करवाई थी। तो अपने जानने वाले क्यों कर नहीं सकते हैं, ऐसा करके सपना बता रही है। क्यों धीरे धीरे काम होगा, सब काम होगा, ऐसा बता रही हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब सपना ने रिपोर्ट ही करानी थी तो अपने गांव से करवाती। तो वो राजस्थान, कोई बोल रहा है राजस्थान का है जो सपना ने ऑब्जेक्शन मतलब रिपोर्ट कर, कोई बोल रहा है राजस्थान से है, कोई बोला यूपी से है। अब कहाँ से है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, सभी डाउट में है। और कहाँ से हो रखी है रिपोर्ट अभी कोई सूचना नहीं लगी हुई है। और थायराइड चैनल के बारे में अभी इतना हंगामा हो चुका है और सपना रोते हुए बता रही है और ये भी बता रही है अब मैं चुन चुन के सबसे बदला लूंगी। जितने भी लोग हैं, जितने मेरे से भिड़ चुके हैं, एक अकेली लेडी को इतना परेशान कर चुके हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको पालती हूँ और ये माइंड गेम खेला जा रहा है। चलो हम ये बोलते सपना की कोई गलती नहीं है, तो सपना ने रिपोर्ट करनी चाहिए सबके लिए। जो उनके साथ गलत हो रहा है वो सामने आना चाहिए। वैसे तो गलत तो हुआ ही है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि सपना के साथ बहुत अच्छा हुआ है, कि बहुत गलत हुआ है। क्योंकि पहले सपना ने ये बोला था, आपको टॉपिक बताती हूँ। सपना ने ये बोला था कि मैं अब अपनी जमीन जगह सारा कुछ मैं छोड़ती हूँ, अब मैं कुछ नहीं लेना चाहती, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने उसमें व्यस्त होना चाहती हूँ, मैं अपनी लड़कियों को अपने उसमें पाल सकती हूँ, ये वो। आज सपना का एकदम से ये टॉपिक जब से थायराइड चैनल डिलीट हो रखा है और जब से सारे लोग उन्हें कमेंट आ रहे हैं, उन्हें हेट कमेंट आ रहे हैं, तो सपना का क्या कहना है कि सपना बोल रही है कि मैं सब पे डायरेक्ट वार करूंगी और सबके लिए रिपोर्ट करूंगी, मतलब अपनी फैमिली वालों के लिए, जो उनकी फैमिली वाले जो उनके साथ वो है। वैसे तो करना चाहिए, हम बोलते हैं करना चाहिए, हम आपके सपोर्ट में है, करना चाहिए। और ये बता रही है और ऐसे नहीं बोल रही है जो जो मैंने चीज़ें छोड़ी थी अब उसके लिए भी मैंने करना है, मतलब मुंह से नहीं बोला, उनकी बातों से लगा, उनके तहजे से लगा, उनके टॉन्ट से लगा। तो आप लोग बताना कि आप थायराइड चैनल किसने डिलीट करा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जो सूचना निकलने वाली थी अब थायराइड चैनल, उसमें कितने 1 लाख मतलब 1 लाख या ऐसे कुछ हो चुके थे उसमें सब्सक्राइबर। और इतनी मेहनत थी राजीव की, जो उनके हस्बैंड है, सपना के हस्बैंड के 2 मतलब राजीव हो गया, अंशु होगी, उनकी फैमिली होगी और उनका डॉग हो गया, सबों का उसमें काम था और इतना अच्छा काम था और बहुत अच्छे फॉलोवर्स भी हो चुके थे और इतना बड़ा चैनल हो चुका था, वो डिलीट कर दिया। अब किसने किया ये अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। और सपना का आ रहा है एकदम से वीडियो, और सपना को ही पता चला कि उसमें गंदी गंदी एक वीडियो डाली थी किसी सेलिब्रिटी के साथ, और मतलब जैसे पहले पोस्ट किया था उसी तरीके का पोस्ट किया था, और वैसे ही सपना लाइव आ गई उसके तुरंत बाद। और उसके बाद जैसे वो लाइव आई तो डिलीट भी हो गया चैनल। और सब लोग बोल रहे हैं कि अंशु को टारगेट क्यों कर रहे हो। चलो अंशु को टारगेट तो जो भी है इनका फैमिली मैटर है, पहले तो होते हैं। तो अंशु के साथ एक सपना बहुत रही हुई हैं, बहुत वो की हुई है, और बोल रही है सपना की अब तो अपने तरीके से चल रही हैं और अपने मम्मी पापा के कहने से चल रही है। भाई अब मम्मी पापा के कहने से तो चलना ही पड़ता है, अब जहाँ हम रोटी खाएंगे तो उनके कहने से तो चलेंगे, कोई भी बताओ। अब मेरे माँ बाप हैं तो मैं उनके घर पे रह रही हूँ, अपने माँ बाप के घर पे रह रही हूँ, वो परवरिश कर रहे हैं, तो उनके कहने में नहीं चलूंगी तो और के कहने में थोड़ी चल जाऊंगी। जब सपना के साथ थी तब अंशु ने भी बहुत सपोर्ट किया
सपना को बहुत ज़्यादा, इतना किसी ने नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो भी उनके मतलब जो भी कुछ होता था अंशु के बारे में, जो अंशु के सामने बातें होती थी तो सपना को जरूर बताती थी। आपने देखा ही होगा तो पीछे वीडियो जाके देख लेना। और यहाँ पे सपना अंशु को ही दोस्त क्यों दे रही हैं सपना, और फिर ये भी बोल रही हैं, एक यूजर ने बोला था कि आप सपना के नाम के व्यूज खा रहे हो। मैंने देखा था ना कल लाइव, तो उसमें बता रही थी, तो उसमें आया था एक कमेंट कि तुम अंशु के नाम के व्यूज खा रहे हो और ऐसा। फिर सपना ने बोला कि मैं उसके नाम के व्यूज खा रही होंगी ना तो मेरा भला कभी ना हो, ऐसा वैसा कुछ टॉन्ट बोल रही थी। मैं भूल चुकी हूँ, इतना डीपली याद नहीं रहता। तो उनके थॉट ऐसे थे और बोल रही थी जिस अंशु को मैं जानती थी वो अंशु अब रही नहीं, वो अलग ही अंशु हो गए। भाई अब इनका इतना वो हो गया। हमने सोचा था कि अंशु और सपना में फिर से अच्छा हो जाएगा, अच्छा बॉन्ड दिखेगा, अब नहीं। और फिर ये भी बोला सपना ने कि अंशु आप बच्ची नहीं रही, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी ना तो आप भी हैरान हो जाओगे, ऐसे बोलती हुई नजर आई सपना। अब यही है, जैसा आपने देखा ही होगा जगत दीदी के बारे में, जगत भैया ने कैसा कर दिया था, पूरे डिटेल बता रहे थे, हर चीज़ बता रहे थे, तो वही अब सपना दीदी भी कर रही है। आप ही बताओ कमेंट में, क्या मैंने सही बोला? मैं ना अंशु के साइड ले रही हूँ ना सपना का साइड ले रही हूँ, ठीक है ना? तो अंशु भी अपनी जगह सही है, सपना भी अपनी जगह सही है। तो जब सब लोगों ने बोला था सपना को कि आप ऑब्जेक्शन उठाओ, हम आपके साथ हैं, तब तो सपना ने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आप क्यों चाहिए ये बताओ, आप क्यों खड़ी हो रही हैं? मैं तो बोली अभी भी खड़ी हो जाओ, हम अभी भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं, अभी भी हम मना नहीं कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया वाले आपके साथ खड़े हैं। तो ये बताओ, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी सही बताना, क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? ना मैं अंशु के साइड हूँ ना सपना के साइड हूँ। और मेरे को एक बात बतानी है आपको, मेरे पे कमेंट आया है आप अंशु को सपोर्ट कर रही हो और मैं आपके लिए एफआईआर करवा दूंगी। कौन हो सकता है वो व्यक्ति? भाई मैं अंशु को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ ना सपना को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तो जो चल रखा है वही बता रही हूँ, जो तुम्हारा माइंड गेम चल रहा है ना वही बता रही हूँ। जो हकीकत रखता है ना तो उसको ही धमकियां मिलती है, ये पता नहीं क्यों। ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ। अब मैं आईडी भी दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट भी रखा है मैंने, पर अभी मैं बताना नहीं चाहती। चलो छोड़ो, जो भी है, जिसने भी किया कमेंट चलो कोई बात नहीं, उसका भी भला हो, मैं तो ये बोलती हूँ। तो आप बताना, ओके? तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मेरी बातें अच्छी लगी हूँ तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो कमेंट में जरूर बताना किस टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।